हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे 4 लेक्चर हुए एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पे। अब एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें आज देखना है और वो है एग्जाम्पल्स ऑन क्लॉक। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अभी तक जो भी एग्जाम्पल्स एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट पे आए हैं वो मैक्सिमम एग्जाम्पल्स जो है वो क्लॉक पे ही है। सो ये क्लॉक समझ लेना एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है जो आप बचपन से उसे ठीक से समझते हो। ठीक है, क्लॉक में क्या होता है, एक आवर हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है। मिनट हैंड दिखने में बड़ा होता है और आवर हैंड क्या होता है, छोटा होता है। नाउ इन क्लॉक वी आर हैविंग 12 डिजिट फ्रॉम 1 to 12। तो हमारे पास क्लॉक का मेजर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देखो मैं यहाँ पे आपको क्लॉक एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि एग्जाम्पल समझने में आसानी हो जाए। सो ये अगर हमारा सेंटर है तो 12, 3, 6 एंड 9। सो यहाँ पे होगा 1, 2, ये रहेगा 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। अब नाउ टोटल क्लॉक इज ऑफ मेजर 360 डिग्री। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो हर एक नंबर में का एंगल कितना रहेगा। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंगल बिटवीन each number in clock is equal to 360 डिग्री अपॉन 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब 12 और 1 के बीच में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। 1 और 2 में का एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। 2 और 3 में का एंगल 30 डिग्री होगा। ऐसे हर दो जो नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो एंगल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसा भी लिख सकते हैं, angle between 2 consecutive numbers in clock is 360 upon 12 is equal to 30 डिग्री। अब ये जो है ना 12 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में क्या किया है, इसे भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब ये मिनट्स में डिवाइड हुआ है। ये जो है ना ये 5 मिनट्स होते हैं। सो ईच 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5 पार्ट जो है वो इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये दोनों में का एंगल कितना रहेगा, 6 डिग्री रहेगा। बिकॉज ये 2 और 3 का एंगल कितना है, 2 और 3 के बीच में का 30 डिग्री है। सो एंगल बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव numbers is equal to 30 degree and part between consecutive numbers is divided into 5 equal parts. Therefore angle is क्या होगा, 30 upon 5 is equal to 6 डिग्री होगा। एंगल क्या होगा, 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6 डिग्री। ये दोनों के बीच में का एंगल कितना है, 6 डिग्री है। ये आपको लग रहा है इजी है, बट ये आपको एंड टाइम पे याद भी आना चाहिए। ये सब आप पढ़े हो, इजी ही है, बस आपको यूज कैसे करना है मैं बता रहा हूं। अब क्या होगा, देखो जब आपका क्लॉक चालू हो जाएगा तब 12 पे से 1 बजे आने के लिए मैं यहाँ पे दोनों हैंड निकाल लेता हूं। ये आवर हैंड है, उसके बाद में ये है मिनट हैंड। आवर हैंड क्या होता है, छोटा होता है मिनट हैंड से। तो अब जब 1 घंटा कंप्लीट होगा, मतलब 1 आवर जब कंप्लीट होगा, दैट इज 60 मिनट जब कंप्लीट होगा, तो आवर हैंड कितना एंगल कंप्लीट करेगा। आवर हैंड को 1 घंटे में कहां से कहां आना है, 12 पे से 1 पे आना है। सो इन 60 मिनट्स आवर हैंड in 60 minutes our hand completes or you can say covers, कितना कवर करता है, 30 डिग्री एंगल। बिकॉज उसे 12 बजे से 1 बजे तक आना है, मतलब आवर हैंड को कितना एंगल कवर करना है, 30 डिग्री कवर करना है। अब मिनट हैंड कितना कवर करेगा,
कितना कवर करेगा मिनिट हैंड? 360 डिग्री पूरा कवर करेगा, बिकॉज 12 पे से एक तो अगर आवर हैंड पे जाना है तो ये मिनिट हैंड को पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट इज उसे 60 मिनट्स कंप्लीट करना पड़ेंगे। इसीलिए वो क्या है, मिनिट हैंड कितना एंगल कवर करता है? 360 डिग्री एंगल कवर करता है। देखो फिर से, आवर हैंड कवर्स 30 डिग्री एंगल इन 60 मिनट्स एंड मिनिट हैंड कवर्स 360 डिग्री। 30 डिग्री कवर होता है 60 मिनट्स में आवर हैंड से, और मिनिट हैंड कितना कवर करता है एंगल? 360 डिग्री कवर करता है। अब 1 मिनट में क्या होगा? सो इन 1 मिनट आवर हैंड कवर्स, कितना कवर करेगा आवर हैंड? 60 मिनट में कितना करता है? 30 डिग्री करता है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 30 डिग्री अपॉन 60 इज इक्वल टू हाफ डिग्री कवर करेगा। ये कैसे आ रहा है देखो, फिर से समझाता हूं। ये जो आवर हैंड है ना, इसका 1 मिनट का एंगल कवर हमें निकालना है। तो आवर हैंड देखो, आवर हैंड कवर्स कितना कवर करता है? देखो 60 मिनट में 30 डिग्री कवर करता है, तो हम 1 मिनट में x डिग्री कंसीडर करेंगे। तो यहां पे होगा x इज इक्वल टू 30 अपॉन 60 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 डिग्री। सो आवर हैंड क्या करता है? 1 मिनट में कितना कवर करता है? हाफ डिग्री कवर करता है। ये वाला जो पार्ट है ये हमें एग्जाम्पल में यूज करना है। ये सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूं। जब कभी 2 बजते हैं वॉच क्लॉक में, तो क्या होता है? आपका आवर हैंड कहां पे रहता है? आवर हैंड रहता है 2 पे, और मिनट हैंड कहां रहता है? 12 पे। लेकिन अब अगर मैंने ऐसा बोला है आपको कि 2:20 हुए हैं, देखो ये है 12, 1, 2, 3 और ये है 4। यहाँ पे 2:20 हुए हैं, इसका मतलब आपका जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 4 पे रहेगा, राइट। बट आपका आवर हैंड जो है ना, ये 2 से थोड़ा आगे निकल चुका होगा। ये जो आवर हैंड है ये 2 से थोड़ा आगे निकल चुका होगा। इसीलिए जब ये दोनों के बीच में का हम एंगल निकालेंगे तो हमें वो एंगल केयरफुली निकालना है, ठीक है। और ऐसे ही एग्जांपल्स हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लॉक एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम उस पे के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। बस ये याद रखो कि कितने बजे कहाँ पे कौन सा आवर हैंड कहाँ होता है और मिनट हैंड कहाँ होता है, आपको ठीक से फिगर निकाल के देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं अब। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक एट, फर्स्ट एग्जांपल है 10:11। 10:11 का मतलब होता है 11:10 हो चुके हैं। अब ये 11:10 को क्या होगा, देखो हम क्लॉक निकालते हैं। एग्जैक्टली सर्कल नहीं आएगा, बट समझ लो ये सर्कल है, क्लॉक ही है। तो 12:10, 11:10 के लिए हमें क्या करना है, देखो ये है 12, 11, यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा 2 एंड इट विल बी एग्जैक्टली 3 ईयर। तो अब बजे कितने हैं? 11:10 हो चुके हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, मतलब हमारा जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है? 2 पे है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली कहां पे है? 2 पे है। कौन? मिनट हैंड। अब ये जो आवर हैंड होगा ये एग्जैक्टली 11 के ऊपर होगा क्या? देखो घड़ी निकाल के देखो, एग्जैक्टली आवर हैंड जो है वो 11 पे नहीं होगा, वो 11 को क्रॉस कर चुका होगा। तो 11 को वो क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर लो कि उसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ये क्या है? हमारा आवर हैंड है। क्या कर लिया इसने? 11 को क्रॉस किया है। अब देखो जनरली क्या होता है, 11 और 2 के बीच का एंगल क्या होता है? 1, 2, 3, इन दोनों का बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो 11 और 2 के बीच में का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। लेकिन कब होगा? जब
आवर हैंड एग्जैक्टली 11 पे रहेगा और मिनट हैंड एग्जैक्टली 2 पे रहेगा। या तो 11:10 हो चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ है फ्रेंड्स, ये आगे चला गया है। कौन? आवर हैंड आगे चला गया है। आवर हैंड क्या है? आगे चला गया है। अब ये कितना आगे चला गया है हमें निकालना है, तो ये 10 मिनट आगे चला गया है। किसके आगे चला गया है? 11 से। और किसके तरफ गया है? 12 की तरफ गया है। तो एंगल कम हुआ है क्या ज्यादा हुआ है? एंगल कम हो चुका है। ठीक है, 90 डिग्री से एंगल क्या होगा? अब कम होगा। तो देखिए आवर हैंड कब एट 11:10 क्या होगा? 11:10 क्या होगा? आवर हैंड मूड 10 मिनट्स टूवर्ड्स 12। किसके तरफ गया है? 12 के तरफ गया है। कितना गया है? 12 मिनट्स गया है, 10 मिनट्स गया है, सॉरी। तो आवर हैंड का 1 मिनट का एंगल कितना है? हमने लिखा है आवर हैंड के लिए 1 मिनट का एंगल कितना है? हाफ डिग्री है। तो यहां पे कितने मिनट्स हैं? 10 मिनट्स है। तो 10 मिनट का एंगल कितना होगा? 5 डिग्री होगा। देयरफॉर आवर हैंड कवर्स कितना? 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 डिग्री। ये यहां से आया है, जो हमने पहले बेसिक वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि ये एंगल 10 डिग्री सॉरी हाफ डिग्री कैसे आता है। तो आवर हैंड ने कितना कवर किया है? 5 डिग्री कवर कर लिया है। सो आवर हैंड अब 11 पे नहीं है, आगे निकल चुका है। लेकिन मिनट हैंड कहां है? मिनट हैंड इज एग्जैक्टली एट 2। मिनट हैंड तो एग्जैक्टली एट 2 ही होगा। तो अब ये दोनों के बीच में का एंगल क्या है? एंगल बिटवीन 11 एंड 2 इज कितना है? 90 डिग्री है। तो अगर ये फॉरवर्ड आ चुका है तो एंगल कम हो चुका है। देयरफॉर एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 11:10 इज कितना होगा? 90 डिग्री। तो 11 और 2 के बीच में का है। अब ये तो आगे आ चुका है, मतलब 5 डिग्री आगे आया है। तो 5 डिग्री मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सो एंगल कितना होगा फ्रेंड्स? 85 डिग्री होगा। तो ऐसे केयरफुली आपको हर एक प्रॉब्लम करना है। दिखने को बहुत सिंपल दिखता है, 11:10 में एंगल कितना है, तो तीनों नंबर से तो 1 2 3 90 डिग्री लिख दिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पहला ही ऑप्शन होता है 90 डिग्री। आप उसे ब्लैक कर देते हो, बाद में आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते हो। सो फिगर निकाल के इसे आराम से हमें क्रॉस चेक करना है। अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल। एट 7:20 7 का मतलब होता है 7:20 हुए हैं। तो हम क्लॉक निकालते हैं यहां पे। मैंने बोला है आपको सर्कल है, ठीक है। अब कितने बजे है? 7:20। तो ये है 3 4 5 6 7 और यहां रहेगा 8 और यहां रहेगा 9। 7:20 पे क्या होगा? ये जो 20 मिनट वाला पार्ट है अपना, ये मिनट हैंड एग्जैक्टली यहां पे रहेगा 4 पे, और 7 के आगे चला गया होगा अपना आवर हैंड। क्या होगा होगा? 7 के आगे निकल गया होगा अपना आवर हैंड। कितना आगे निकला है? 20 मिनट आगे निकला है। टूवर्ड्स कहां गया है? 8 गया है। तो हम यहां लिखेंगे एट 7:20 दैट इज 7:20 आवर हैंड मूड कितना आगे गया है? 20 मिनट्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स किसकी तरफ गया है? 8 की तरफ गया है। देयरफॉर आवर हैंड कवर्स
कितना एंगल कवर करेगा? 20 मिनट्स आगे गया है, फिर से वही रिलेशन लिखेंगे। 1 मिनट में कितना? हाफ डिग्री, तो 20 मिनट में कितना? 20 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना कवर करेगा? 10 डिग्री। बस इतना निकाला तो आपका आंसर निकल चुका है। ठीक है, अब ये मिनट हैंड कहाँ होगा? मिनट हैंड इज एग्जैक्टली एट 4 होगा, राइट? अब ये मिनट हैंड अगर एग्जैक्टली एट 4 होगा तो हमें एंगल बिटवीन 7 and 4 कितना है? 1 2 3 90 डिग्री है। अब ये आगे निकल चुका है ना 7 के, कितना आगे निकल चुका है? 10 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से क्या होगा? एंगल बड़ा होगा। देयरफॉर एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 720 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 100 डिग्री। अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल। एट 20 past 7, 20 past 7 का मतलब होता है 7:20 हुए हैं। तो हम क्लॉक निकालते हैं यहां पे। मैंने बोला है आपको सर्कल है, ठीक है। अब कितने बजे है? 7:20। तो ये है 3 4 5 6 7 और यहाँ रहेगा 8 और यहाँ रहेगा 9। 7:20 पे क्या होगा? ये जो 20 मिनट वाला पार्ट है अपना, ये मिनट हैंड एग्जैक्टली यहाँ पे रहेगा 4 पे, और 7 के आगे चला गया होगा अपना आवर हैंड। क्या होगा होगा? 7 के आगे निकल गया होगा अपना आवर हैंड। कितना आगे निकला है? 20 मिनट आगे निकला है। टूवर्ड्स कहाँ गया है? 8 गया है। तो हम यहां लिखेंगे एट 7:20, दैट इज 20 past 7, आवर हैंड मूड कितना आगे गया है? 20 मिनट्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स किसकी तरफ गया है? 8 की तरफ गया है। देयरफॉर आवर हैंड कवर्स कितना एंगल कवर करेगा? 20 मिनट्स आगे गया है, फिर से वही रिलेशन लिखेंगे। 1 मिनट में कितना? हाफ डिग्री, तो 20 मिनट में कितना? 20 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना कवर करेगा? 10 डिग्री। बस इतना निकाला तो आपका आंसर निकल चुका है। ठीक है, अब ये मिनट हैंड कहाँ होगा? मिनट हैंड इज एग्जैक्टली एट 4 होगा, राइट? अब ये मिनट हैंड अगर एग्जैक्टली एट 4 होगा तो हमें एंगल बिटवीन 7 and 4 कितना है? 1 2 3 90 डिग्री है। अब ये आगे निकल चुका है ना 7 के, कितना आगे निकल चुका है? 10 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से क्या होगा? एंगल बड़ा होगा। देयरफॉर एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:20 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 100 डिग्री। सो थर्ड एग्जाम्पल है 35 past 1, मतलब 1:35 हो चुके हैं। ठीक है, सर्कल निकालते हैं। ये है 12 1 2 1 2 3, यहाँ पे होगा 6 4 5 और यहाँ होगा 7 और यहाँ होगा 8। मैंने ये लैंग्वेज वाला पार्ट वैसे ही रखा है, देखो बस नंबर्स चेंज करते जाऊंगा। तो 1:35 को क्या होगा? ये कौन आएगा? करेक्ट, यहाँ पे होगा
मिनट हैंड एग्जैक्टली एट 7 होगा। ये जो है ना आवर हैंड आगे निकल चुका होगा। आवर हैंड किसको क्रॉस कर चुका होगा? आवर हैंड 135, आवर हैंड मूड कितने मिनट्स आगे गया है? 35 मिनट्स आगे गया है। फॉरवर्ड्स किसकी तरफ गया है? 2 की तरफ गया है। देखो फिर से 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 35 मिनट में 17.5 डिग्री, दैट इज 17 डिग्री एंड 30 मिनट्स। इतना उसने क्रॉस कर लिया है। अब एंगल बिटवीन 1 एंड 7 कितना है? तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना है? 180 डिग्री है। सो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 135 इज इक्वल टू 180 में से ये 17.5 माइनस करने हैं क्या प्लस करने हैं? ये अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री है तो ये आगे सरक गया, तो एंगल कम हो चुका है। तो क्या करेंगे हम इसे माइनस करेंगे 17 डिग्री एंड 30 मिनट्स, तो ये कितना होगा? 162 डिग्री एंड 30 मिनट्स। एग्जाम्पल नंबर 4 है क्वार्टर टू 6। क्वार्टर टू 6 मतलब होता है 5:45। 5:45 पे देखो क्या होगा? पोजीशन ऑफ 12, 6, ये है 3, यहाँ 5 एंड 4, कितने बजाने हैं? 5:45, तो यहाँ पे होगा 9। तो व्हेन 5:45 विल बी देयर, ये जो मिनट हैंड अपना रहेगा ये रहेगा एग्जैक्टली एट 9। ये सब कब हो रहा है? 5:45 को हो रहा है। ये 9 पे रहेगा और हमारा जो आवर हैंड होगा ये आवर हैंड 5 to 6 के बीच में रहेगा। तो आवर हैंड मूड कितना गया है? 45 मिनट्स गया है टूवर्ड्स 6। 5 से लेके आगे कितना गया? वो 45 मिनट्स गया है। सो आवर हैंड कवर्स 1 मिनट में हाफ डिग्री अगर जाता है तो 45 मिनट्स में 22.5 डिग्री, दैट इज 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स जाता है। सो मिनट हैंड एग्जैक्टली कहाँ रहेगा? 9 पे रहेगा। सो एंगल बिटवीन, हमें किसके बीच का एंगल निकालना है अब? सो एंगल बिटवीन 5 एंड 9 कितना होता है? 120 डिग्री होता है। 1 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा, 8, तो 1 2 3 4, 4 into 30 कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। सो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 5:45 इज इक्वल टू, अब ये 120 डिग्री में से ये 20 डिग्री 30 मिनट्स माइनस करने या प्लस करना ये डिसाइड करना है। तो देखो एंगल कम हुआ है ना, 5 से ये आगे सरका है तो एंगल क्या हुआ है? कम हुआ है। तो हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है? 22 डिग्री 30 मिनट्स। सो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? देखो 120 में से 22 गए तो 98 रहेंगे और उसमें से और आधा, सो 97 डिग्री एंड क्या होगा? 30 मिनट्स। तो ये आपको ना डिसाइड क्या करना है, बस ये ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इसे डिसाइड करना है। आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, 9 और 6 के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, वो ऐसा भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन ये सबसे सिंपल है। आगे किसके जा रहा है तो वो हिसाब से हम उसे निकाल रहे हैं। नेक्स्ट एंगल है 220। एट 220 कौन किसके कितना आगे गया है? क्लॉक निकालेंगे। 12, 1 2 3 4 और यहाँ होगा 5। तो अब 220 को क्या होगा? ये सेंटर है तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली क्या रहेगा? हमारा मिनट हैंड रहेगा, लेकिन आवर हैंड 2 के आगे निकल चुका होगा। कितना आगे निकल चुका होगा? 20 मिनट्स। तो आवर हैंड मूड कितना मूव हुआ है? आवर हैंड 20 मिनट्स फॉरवर्ड मूव हुआ है, टुवर्ड्स क्या गया है? 3 गया है। तो अब आवर हैंड कवर्स
1 मिनट में हाफ डिग्री कवर किया है। कितना इजी है देखो, एक बार ये आपको लर्न हो जाए ना तो बस नंबर चेंज करने हैं। हाफ डिग्री होता है 1 मिनट, तो 20 मिनट इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या कवर किया उसने, 10 डिग्री। मिनट हैंड एग्जैक्टली कहां पे रहेगा, 4 पे रहेगा। एंगल बिटवीन 2 and 4 क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। 1 and 2 30 into 2, so angle between our hand and minute hand at 220 is equal to 60 डिग्री में से एंगल कम हुआ है तो ये 10 डिग्री हमें क्या करना है, माइनस, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। देखो फ्रेंड्स, इसमें आप अगर मास्टर हो गए ना तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक एमसीक्यू बिल्कुल पक्का करेक्ट आने वाला, याद रखना है आपको। लास्ट एग्जाम्पल है नंबर 6, 10 10 12 11 10 9 1 2 एंड 3। तो 10:10 पे क्या होगा, ये एग्जैक्टली 2 पे जो रहेगा वो कौन रहेगा, मिनट हैंड रहेगा। आवर हैंड 10 से आगे निकल चुका होगा। कितना आगे निकल चुका होगा, 10 से 10 मिनट्स आगे निकल चुका होगा। सो एट 10:10 आवर हैंड मूड 10 मिनट्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स 11 की तरफ गया है। तो आवर हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, फिर 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 10 मिनट में 5 डिग्री। मिनट हैंड इज एग्जैक्टली एट कहां पे रहेगा, 2 पे। एंगल किसके बीच का चाहिए, 10 और 2 के बीच में का। एंगल बिटवीन 10 and 2, तो 1 2 3 4 into 30 होगा 120। सो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 10:10 इज इक्वल टू 120 डिग्री में से ये जो 5 डिग्री है ये एंगल आगे सरक चुका है, मतलब एंगल कम हुआ है, तो माइनस करना है, तो इज इक्वल टू होगा 115 डिग्री। सो हमने यहाँ पे क्लॉक वाला पोर्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि सिंपल प्रॉब्लम है सर, सभी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करके दे रहे हैं। सो देखो, आपका मैं डर निकाल रहा हूँ, आपको मैं कंफर्ट जोन में लेके जा रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आ गए कि हमें 11th का पार्ट इजी जा रहा है, हमें ये सब समझ में आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं आपको ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। एक तो क्या हुआ है कि एनवायरनमेंट की वजह से आजू बाजू का वातावरण जो है वो आप खुद पॉजिटिव रखेंगे तो ही आप पॉजिटिव रह सकते हो, बिकॉज बाकी सभी के टेंशन्स है। सो आप घर में भी रह सकते हो, आप ठीक से पढ़ाई भी कर सकते हो। उसके लिए मैं मेरे से जितना होगा उतनी आपकी हेल्प करूंगा। जो लोग मुझे पहचानते हैं उनके पास मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप पे डाउट्स भी आप पूछ सकते हो, अगर आप कोई अलग टेक्स्ट बुक में से प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होंगे तो। बट अभी तक तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको ये कंप्लीट करना है, पहले 11वीं की टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लो, बाद में हम एमसीक्यू तरफ जाएंगे। मैं एमसीक्यू आपके सॉल्व करके लूंगा ऐसे ही। आई विल सेंड 25 एमसीक्यू शीट, वो आपको सॉल्व करना है, फिर दूसरे दिन मैं आप उसके डाउट में आपको क्लियर करके दे दूंगा। सो इतना कर लो, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेकेंड एक्सरसाइज को लगने वाला बेसिक और सेकेंड एक्सरसाइज शुरू कर देंगे।